अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों को वेलकम है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जो हैं कीवर्ड रिसर्च का मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे लास्ट मॉड्यूल के अंदर जो है हम लोगों ने नीश रिसर्च और नीश फाइनलाइजेशन के ऊपर जो है वो सीखा था। और इस मॉड्यूल के अंदर जो है हम लोग कीवर्ड रिसर्च को सीखेंगे। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए कीवर्ड जो है वो कैसे ढूंढने हैं, कैसे उनका कंपटीशन चेक करना है और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो है वो कौन से कीवर्ड को जो है वो टारगेट करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि जो कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली लिंक होता है आपके ब्लॉग की सक्सेस के साथ। अगर तो आपने अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं की या आपने सही कीवर्ड टारगेट नहीं किए तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके उस आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। और इन मोस्ट केसेस मैंने देखा है कि लोग गलत कीवर्ड चूज़ करके उनको टारगेट कर लेते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद जब उनकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आता तो वो डिसहार्ट होके जो है डीमोटिवेट होकर उसको जो है वो क्विट कर देते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब आप शुरू करोगे, इसको शुरू में सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि जब आप एक दफ़ा यूज टू हो जाओगे इस सारे प्रोसेस के तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइज, सबसे पहले दो मेजर गलतियां जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि न्यू ब्लॉगर्स जो होते हैं वो करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो न्यू ब्लॉगर होते हैं वो सर्च वॉल्यूम के की लालच के अंदर जो है वो आ जाते हैं और वो ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसका कंपटीशन चेक नहीं करते। प्रॉब्लम होता क्या है कि जो जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इन मोस्ट केसेस उनका जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा होता है। तो जब आप हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को बगैर कंपटीशन चेक किए उनको टारगेट कर लेते हो तो वो आप जो है वो कभी भी उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं कर पाते हो, ठीक है। एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये होता है। और दूसरा एक इशू ये होता है कि हमारे जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि वो जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर कंपटीशन भी कम होता है और आप उसको इजीली रैंक भी कर पाते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत गलतियां हमारे न्यू कमर्स जो हैं वो करते हैं जो जो भी ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये देख लो कि लेट सपोज कि आपका जो एक कीवर्ड है वो है 5000 वर्ड्स का, लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब कंपटीशन यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, चेक करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा हूँ कि लेट सपोज कि 5000 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है और उसके ऊपर जो है वो आपका कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई होने से मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, बहुत पुरानी वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं वो उसके ऊपर रैंक कर रही होती हैं। तो जब एज अ न्यू वेबसाइट आप लोग जाते हो और उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हो तो कभी भी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप लोग उसके ऊपर रैंक कर पाओ, ठीक है। तो इसके सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक 5000 वर्ड्स का कीवर्ड को टारगेट करें, फिर उसको इंतज़ार करें उसके रैंक होने का या उसके ऊपर बैकलिंक्स बनाएं, उसके ऊपर मेहनत करें, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे कीवर्ड्स लेट सपोज जिनका 150, 200, 300 सर्च वॉल्यूम होता है उनको हम 30-40 कीवर्ड्स उस तरह के जो है हम टारगेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो उस एक कीवर्ड से जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका सिनेरियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट जो हमारी थी उसके अंदर हम लोगों ने कंपैटिटर्स निकाल लिए थे। मैंने आपको बता दिया था कि जब आप वो टॉपिक आइडियाज़ निकालोगे उसके अंदर तो आपको कंपैटिटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 4 कंपैटिटर्स निकाले हैं आज की वीडियो के लिए, ठीक है, जो कि वैक्यूम से रिलेटेड है क्योंकि हम जो है वो वैक्यूम की एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च भी थोड़ी सी की हुई है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो इसके बारे में सारा बता दूंगा कि ये किस तरीके से करना होता है। तो गाइज सबसे पहले जब आप न्यू वेबसाइट बिल्ड करते हो तो उसमें मेरी जो स्ट्रेटजी होती है मैं उसको 3 फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड करता हूँ। 3 फेजेस में इसलिए डिवाइड करता हूँ कि जो मेरा पहला फेज होता है उसके अंदर मैं सिर्फ लो वॉल्यूम वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ जिनके ऊपर कंपटीशन कम होता है और वॉल्यूम भी कम होता है, लेकिन मुझे ये पता होता है कि यार ये विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स जो है वो ये गूगल के ऊपर रैंक होके मुझे थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक जो है वो देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर 250 से लेके 1000 के सर्च वॉल्यूम तक जो है वो मैं कीवर्ड टारगेट करता हूँ। और तीसरा फेज जो है उसमें 1000 प्लस के जो कीवर्ड हैं उनको मैं टारगेट करता हूँ। जब ये तीसरा फेज आता है तो ऑलमोस्ट आप ये कह लो कि आपको ऊपर पहले 2 फेजेस के अंदर इतने कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि आप इजीली जो है वो 1 ईयर तक जो है आपकी तीसरे फेज तक आते आते जो आपकी वेबसाइट जो है वो 1 ईयर पुरानी हो चुकी होती है, ठीक है। तो
अभी जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि दो मेथड स्ट्रेटजीज कौन सी हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। वैसे बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो दो स्ट्रेटजीज जो है वो शेयर करूँगा। तो ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको सिखाता हूँ कंपैटिटर से रिसर्च करना। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने कंपैटिटर्स निकाले थे और ये उनका हमने डाटा जो है वो फिल किया था सारा, तो इस डाटा से अब हमें ये पता चल रहा है कि यार एज के कॉलम से हमें ये पता चलेगा कि हमारे कितने कंपैटिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में अपनी वेबसाइट शुरू की है या 2019 में की है। ठीक है, उनकी 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 एज का जो है हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो आइडिया उसका लेना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब हमें ये फील हो रहा है कि यार ये 2020 के अंदर ही अगर वेबसाइट स्टार्ट हुई है तो आज इसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 ट्रैफिक है। तो इट मीन्स इसकी जो एसईओ स्ट्रैटेजीज हैं वो ठीक हैं, हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसके कीवर्ड्स को जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब करना क्या होता है कि आपने यहाँ पे लेट्स सपोज के 10 जो है वो कंपैटिटर्स निकाले हैं, उनमें से आपको 3 कंपैटिटर्स ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने 2019 के अंदर अपनी वेबसाइट शुरू की है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उन कंपैटिटर्स को उठाना है और उन कंपैटिटर्स को उठा के जो है वो आपने आना है अपने कीवर्ड टूल के अंदर। मैं इस वीडियो के लिए जो है वो Ahrefs यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक पेड टूल है, और फ्री टूल्स मैंने ऑलरेडी बहुत से डिस्कस किए हैं हमारी एसईओ की बेसिक वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो जो आपका कंपैटिटर है उसका डोमेन नेम यूआरएल पेस्ट करके इसको सर्च करना है। अब बेसिकली ये इसका जो है वो एनालिसिस करेगा और हमें बताएगा कि जो है वो इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने जो है हमें इसके कीवर्ड्स निकाल दिए हैं, इसकी ट्रैफिक बता दी है, इसके बैकलिंक्स बता दिए हैं। अभी क्योंकि हम लोगों ने बैकलिंक्स फाइंड करना है तो हम चले जाएंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर कि इस वेबसाइट ने कौन कौन से कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास तकरीबन 29,000 कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने कुछ फिल्ट्रेशंस लगानी है। हमारे पहले फेज के मुताबिक हमने जो है वो 30 से लेके 250 तक के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ठीक है, आप यहाँ से वॉल्यूम का फिल्टर लगाओगे। अब ये जो है आपको ऐसे कीवर्ड्स दे देगा जिनका वॉल्यूम 30 से लेके 250 के दरमियान है। अब उसके बाद आपने केडी का फिल्टर लगाना है। केडी बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, जो कि Ahrefs का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो 15 कर लो। ओके, अभी जो है हमारे पास केडी का फिल्टर जो है वो लग चुका है। अब ये सारे कीवर्ड जो हैं वो 15 से कम डिफिकल्टी वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा फिल्टर है वो आपका वर्ड काउंट का है। आपने जो है 4 से लेके 8 वर्ड्स तक जो है वो यहाँ पे लिखना है। अब बेसिकली हमारा यहाँ पे जो है वो मेन आइडिया ये है, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो निकालें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इसके कीवर्ड जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 8000 के राउंड अबाउट जो हैं वो कीवर्ड जो हैं हमें मिल चुके हैं, जो कि इस वेबसाइट ने टारगेट किए हैं। ठीक है, और इंक्लूड में आके जो है वो यहाँ पे आपको आके बेस्ट लिख लें, बिकॉज ये एक मॉडिफायर है जो कि नॉर्मली एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। तो आप जो है वो जितने भी टॉप रेटेड, बेस्ट, रिव्यूज़, चीप, इस तरह के जितने मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं एफिलिएट रिव्यूज़ आर्टिकल के लिए, वहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो शो हो गए हैं। बेस्ट वैक्यूम फॉर टाइल एंड कारपेट, जीरो ग्रेविटी रिक्लाइनर। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट और भी मिलेंगे, लेकिन आपने जो है क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो वैक्यूम से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे वैक्यूम से रिलेटेड जो है वो देखेंगे। ओके, तो अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड्स उठा के अपने पास एक्सेल शीट के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट करने हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कुछ किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया बेस्ट इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप फॉर ब्रेक्स, बेस्ट वैक्यूम फॉर अबव ग्राउंड पूल। ठीक है, अब ये सारे जो है वो कीवर्ड मैंने इसी तरीके से निकाले हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटजी तो ये हो गई। ये जो KGR लिखा हुआ है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी स्ट्रेटजी क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। पहले मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ जिनके हिसाब से आप कीवर्ड निकालोगे। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि आपने कंपैटिटर्स के थ्रू निकाल लिए। अच्छा, अब दूसरा मेथड एक और ये है कि आप क्या करोगे कि आप जो है Ahrefs के अंदर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके अंदर आप अपना सीड कीवर्ड लिखोगे। अब लेट्स सपोज कि मेरा जो है सीड कीवर्ड वो वैक्यूम के ऊपर है, क्योंकि हम लोग वैक्यूम के ऊपर साइट बना रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको जो है वो सर्च करोगे। अब बेसिकली ये क्या करेगा कि इस सीड टर्म के रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स हैं वो आपको फाइंड करके दे देगा। अब लेफ्ट साइड से पे जो है वो ऑल कीवर्ड आइडियाज़ हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगेन ये वही जो है वो काम करेगा कि आपको जो है वो अभी इसने 12,49,000 समथिंग जो है उसने हमें कीवर्ड निकाल दिए। ठीक है, अब सेम हम वही फिल्टर्स यहाँ पे लगाएंगे 30 से लेके
250 तक। ठीक है, आप लोगों ने इस नंबर से जो है वो घबराना नहीं है कि ये इतने 12 लाख कीवर्ड्स हैं या 10 लाख कीवर्ड्स हैं, तो इनमें से हमने चूज़ कैसे करना है, बिकॉज हम लोग अपनी फिल्ट्रेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ये पहला फिल्टर लगा लिया, आप देखें 32,000 कीवर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा हमारे पास कीवर्ड्स जो हैं कम हो गए हैं। दूसरा हमारा केडी का है, केडी हम लोग जो है यहाँ पे 15 रख लेते हैं कि हमें ऐसे कीवर्ड शो किए जाएँ जिनका डिफ़िकल्टी जो है वो 15 से कम है। अगेंस्ट हम उसी तरीके से यहाँ पे हम 4 से 8 तक करेंगे, जो हमारे वर्ड काउंट है कीवर्ड का, लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला आपने सेम ही रखना है। ठीक है, सिर्फ जो है जब फेज 2 में आप जाएंगे तो आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो आपका 251 से लेके 1000 तक हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड के अंदर आप जो है वो यहाँ पे बेस्ट लिख लें, क्योंकि अभी जो है हम लोग रिव्यूज़ एफिलिएट आर्टिकल्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, एफिलिएट कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट कमर्शियल लीफ वैक्यूम। ठीक है, बेस्ट वैक्यूम ये 2016 हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। बेस्ट हैंड वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसी तरीके से यहाँ पे इस लिस्ट में जो है वो कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अब ये सारे वो हैं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 250 से कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं KGR मेथड की। तो बेसिकली KGR मेथड जो है वो एक टेक्निक है कीवर्ड रिसर्च की, जो कि एक एफिलिएट के एक्सपर्ट हैं डॉग केनेंटन, उन्होंने जो है वो ये इन्वेंट किया है, ये उनका फार्मूला है। और ये मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर भी यूज़ किया है और मुझे इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिला है। ठीक है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये जो है ये टेक्निक जो है वो वर्क करती है एक्चुअल के अंदर। तो अब इसमें बेसिकली ये KGR टेक्निक है क्या, ठीक है, मैं आपको इसको कैलकुलेट करना बताता हूँ। यहाँ पे शुरू में तो मैंने आपको देखें कुछ जो है वो कैलकुलेट किए हुए हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये नंबर क्या है। लेट्स सपोज कि हम जो है वो बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट जो है वो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब आपने बेसिकली KGR नंबर निकालना कैसे होता है, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपने इनमें से उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिनका जो KGR का आंसर आता है वो 0.25 से कम आता है। तो अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट है। ठीक है, इसका ऑल इन टाइटल जो है वो 17 है, सर्च वॉल्यूम जो है वो 100 है। आपको ये सारे सर्च वॉल्यूम जो है वो आपके अपने टूल से पता चल जाएंगे। अब लेट्स सपोज के बेस्ट कमर्शियल लीफ वैक्यूम, यहाँ पे इसका 250 सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देखें बेस्ट कमर्शियल वैक्यूम, तो यहाँ पे मैंने इसका 250 जो है वो लिखा हुआ है। अब ये ऑल इन टाइटल बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है वो आपने आना है गूगल के अंदर आपने लिखना है ऑल इन टाइटल, उसके बाद कॉलन डालना है, उसके बाद आपने अपना कीवर्ड जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब अपना कीवर्ड आप पेस्ट करोगे तो आप जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेकंड पेज पे आना है और सेकंड पेज पे आने के बाद आपने ये रिजल्ट्स देखने हैं। यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा पेज 2 ऑफ अबाउट 17 रिजल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को सिर्फ 17 लोगों ने एज इट इज जो है वो टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी एक्सेल शीट के अंदर आओगे, यहाँ पे देखिए मैंने ये 17 लिखा हुआ है। उसके बाद आपने खोलना है अपना कैलकुलेटर खोलने के बाद आपने क्या करना है, 17 डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। 17 इसके ऑल इन टाइटल रिजल्ट से, हमने उसको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, हम इसको इक्वल करेंगे तो ये आ गया 0.17। अब यहाँ पे जो है मैं इसको 0.17 लिख लूँगा। ठीक है, अब ये ग्रीन हो गया। अब ये ग्रीन बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पीछे यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई हैं कि कोई भी रिजल्ट जिसका आंसर जो है वो 0.25 या उससे कम हो तो उसको वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रीन कर देगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का एक आप इसको यूं समझ लें, इसका जो है वो जो समझने वाली चीज़ है कि आपने इनमें से उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो कि 0.25 से कम है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था बेस्ट वैक्यूम फॉर अबव ग्राउंड पूल, अब इसका 1.08 है। ठीक है, ये 0.25 से ज़्यादा है, हमने इसको जो है वो टारगेट नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो अभी जो है मैं इसको भी कर लेता हूँ बेस्ट वैक्यूम कमर्शियल लीफ वैक्यूम। ठीक है, सेम इट इज़ मैं आपको इसी तरह करूँगा, ऑल इन टाइटल करेंगे, इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सेकंड पेज पे आ जाएंगे ताकि हमें जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए कि इस कीवर्ड पे कितने हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो है वो 572 रिजल्ट्स हैं। अब मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो गया है कि ये जो कीवर्ड है ये डिफ़िकल्ट कीवर्ड है। ठीक है, आई गेस कि हम लोग जो है वो यहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं। बेस्ट 573, ओके, 24 पेज रिजल्ट जो है वो इसके यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब मैंने ऑलरेडी इसको फिल आउट किया हुआ है 24,
तो सेम आपने इसी तरह कैलकुलेटर ओपन करना है और 24 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। अभी आ गया 0.096, आप अब इसको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी KGR टेक्निक, जो KGR की यूज़ होती है। अब मैं बेसिकली जब स्टार्ट करता हूँ कोई भी वेबसाइट, जब उसके अंदर इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करता हूँ तो उसके अंदर जो है वो मैनुअल भी मैं चेकिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो दो स्ट्रेटजीज़ को जो है वो आपस में कंबाइन किया हुआ है। ये तो है KGR की टेक्निक जो कि जो है वो डॉग किनेंटन की है, और ये है मैनुअल चेकिंग की टेक्निक। ये भी जो है वो एक एफिलिएट मार्केटर है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, ये उनके थ्रू जो है वो मैंने इस शीट को जो है वो डेवलप किया है। तो अब यहाँ पे आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, अभी इस टाइम आपको ये समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या नंबर है। लेट्स सपोज कि मैं आपको इन दो का करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं आइटम्स को, ठीक है। ओके, अभी जो है हम लोग इस वाले को करते हैं, बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट्स, ठीक है। हमने इसको जो है वो चेक करना है, इसका मैनुअल कंपटीशन। और मैनुअल कंपटीशन इस तरीके से चेक करते हैं कि जब आप KGR कर रहे थे तो आपने उसमें ऑल इन टाइटल लिखा था। मैनुअल कंपटीशन चेक करने के लिए आपने ऑल इन टाइटल नहीं लिखना, आपने स्ट्रेट अवे जो है अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे जब आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको शीट खोल के पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हैं कि साइट्स विद PA अंडर 30, साइट्स विद DA PA अंडर 30। अब ये मैनुअल चेकिंग की जो है वो मैट्रिसेस हैं। मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक मॉस की टूल बार यूज़ होती है जो कि आप इसके लिए करोगे, तो वो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको आपको जो है वो मॉस एक्सटेंशन जो है वो बार में से, उसमें आपको जो है वो ये कुछ डिटेल्स ये हो रही हैं जिसके अंदर PA है, DA है और आपके लिंक्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहला कॉलम है साइट के अंदर वो है साइट्स विद PA अंडर 30। अब हमने इस पेज में, पहले पेज में से, पहली 10 पोजीशन में से वो इतनी साइट देखनी है जिनका जिनका PA जो है वो 30 से कम हो। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी साइट्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका 32 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी दूसरा 20 है, 23, 2, 3, 4, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 साइट्स ऐसी हैं जिनका जो PA है वो 30 से कम है। हम यहाँ पे आके लिख देंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 7 जो है वो आपका जो है वो फिल होता जा रहा है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 7। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है ऐसी साइट जिनका DA और PA दोनों 30 से कम है। हमने ऐसी साइट फाइंड करनी है कि ऐसी साइट्स पहले पेज पे कितनी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से शुरू कर लेते हैं। अब इसका DA भी 30 से कम है, PA भी 30 से कम है, ठीक है। तो एक, ये 2 आप इसको कंसीडर कर सकते हो, 3, 4 साइट्स ऐसी हैं जिनका DA और PA जो है वो 30 से कम है। हम इसको यहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अगला जो है पेज लिंक्स, साइट विद लेस देन 30 लिंक्स। अब हमने उसी रिजल्ट में से ऐसे वेबसाइट ढूंढनी है कि जिनके ऊपर जो लिंक्स हैं, जिनके पेज के ऊपर या उस आर्टिकल के ऊपर वो 30 से कम है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको लिंक्स का एक कॉलम नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 8 लिंक्स, 1, 3, 4, 21, 52 और ऑलमोस्ट तकरीबन 9 साइट्स ऐसी हैं जिनका लिंक्स जो है वो 30 से कम है, ठीक है। हम यहाँ पे आके इसको नो कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है वो फिर यहाँ पे कीवर्ड फ्रेज लेंथ, कि आपका जो कीवर्ड है उसमें कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जो है हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, तो हम इसको जो है 4 लिख देंगे, ठीक है। अब वीक टाइटल, नंबर ऑफ वीक टाइटल। अब वीक टाइटल का क्या मतलब है, मैं आपको इसका बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमने जो है वो गूगल पे आके जो सर्च हमारा कीवर्ड था वो था बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट्स, ठीक है। अगर तो ये कीवर्ड स्ट्रेट अवे बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो टाइटल के अंदर टारगेट हुआ हुआ है, यानी कि सारी वेबसाइट्स ने टारगेट किया हुआ है, तो वो आपका वीक टाइटल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट, बेस्ट वैक्यूम फॉर सॉफ्ट कारपेट्स, सब ने जो है वो एक्यूरेट जो है वो टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये तीसरी देखो कि 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स फॉर हाई पाइल कारपेट,
ठीक है। अब ये जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं है, आप इसको कंसिडर करोगे कि ये वीक जो है वो टाइटल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जितने भी इस पेज के ऊपर जो वीक टाइटल होंगे आपने जो है वो उसको निकाल लेना है और उधर आके जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ एफिलिएट साइट्स के आपको पहले पेज के ऊपर जो है वो कितनी एफिलिएट साइट्स हैं वो नजर आ रही हैं। समटाइम्स इसमें ऐसा होता है कि कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की साइट आ जाती हैं, कभी अमेजोन की वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो उसमें उसको आपने काउंट नहीं करना, इसमें आपने वही काउंट करना है जो कि एज एन एफिलिएट वर्क कर रही होंगी, ठीक है। आप इस कॉलम में जो है वो ये लिख लोगे। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ ई कॉमर्स साइट, क्या करो कि इसमें ई कॉमर्स साइट आ रही है या मैन्युफैक्चर की साइट आ रही है तो आप यहाँ पे लिख लोगे। और उसके बाद जो है अगर तो उसके अंदर कोई क्योरा का, रेडिट का या पिन इंटरेस्ट की अगर कोई पोस्ट आ रही है तो वो जो है वो आप यहाँ पे इसके अंदर फिल कर लोगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जब आपके पास ये सारा डाटा आ जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार आपकी अगर न्यू साइट है तो आप भी उस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लेट्स सपोज के हमारे पास जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो कीवर्ड या पोजीशन जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनका DAPA जो है वो 50+ है, ठीक है। यानी कि मोस्टली वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, तो उसके अंदर आपको ये एनालिसिस होता है कि एज ए न्यू वेबसाइट आप उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो आप वो कर लो। आपकी मर्जी है कि अगर आप सिर्फ ये स्ट्रेटजीज अपनाना चाहते हो तो खाली इस स्ट्रेटजी की बेस पे भी जा सकते हो कि KGR मेथड की टेक्निक के ऊपर ये वर्क करती है, ये मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पे यूज़ कर रहा हूँ और ये वाकई में वर्क करती है। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ देखना है कीवर्ड को, उसके कंपटीशन को, तो आप उसको एक दफ़ा मैनुअल भी चेक कर लें और ये डाटा अपने पास जो है वो सेव कर लें। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि KGR के अंदर भी जो है वो फुलफिल कर रही है उसके क्राइटेरिया को, और आपका जो मैनुअल चेकिंग का क्राइटेरिया है उसको भी आपको वो कीवर्ड जो है वो फुलफिल कर रहा है। फिर आप जो है वो उस कीवर्ड को जो है वो आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो ये तरीका था कि आपने जो है वो इस तरीके से कीवर्ड निकालने हैं। अब मैं आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा कि आपको लेट सपोज के हो सकता है कि 100 कीवर्ड जो है वो फेज 1 के अंदर मिल जाए जिनका 30 से 250 के दरमियान सर्च वॉल्यूम है। अब उन 100 में से हो सकता है कि आपके पास जो है वो 30 कीवर्ड्स ऐसे आए जो कि KGR मेथड के ऊपर फुलफिल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, उन 30 कीवर्ड्स को ही आपने जो है वो टारगेट करना है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखना है और उनको जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, ठीक है। जो हाई अथॉरिटेटिव जो हाई कंपटीशन वाले आर्टिकल हैं, लेट्स सपोज कि जैसे ये 1.08 वाला है, इसको आप टारगेट नहीं करोगे बिकॉज इसके अंदर आपकी जो रैंक करने के चांसेस हैं वो कम है, ठीक है। इसी तरीके से सेम मैनुअल चेकिंग में भी आपने यही देखना है कि अगर तो उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है तो आप उस कीवर्ड को टारगेट ना करो। आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करो जिसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट 10 पोजीशन के अंदर लो अथॉरिटी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर रही है। लेट्स सपोज जिनका DA जो है 15 है, जिनका DA 20 है और उनका PA भी कम है, तो इस तरह के कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ये इस कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस की। मैं आपको ज़ाहिर बात है सारे तो नहीं निकाल के दिखा सकता, बस आपको ये प्रोसेस समझना है कि पहले फेज के अंदर आप 30 से 250 तक के निकालो और दूसरे फेज के अंदर जो है सेम आप HRF को यूज़ करोगे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोगों ने ये फिल्टर लगाया था 30 to 250 वाला, यहाँ पे आप 251 से लेके 1000 तक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है फिर अगले फेज के लिए जो है वो कीवर्ड जो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कीवर्ड जो है वो रिपीट हो जाएंगे, तो आपने एक ही कीवर्ड 2 बार जो है वो टारगेट नहीं करना, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है कि जब आप सेकंड फेज के अंदर काम कर रहे हो तो आपने ये देख लेना है कि क्या आपने वो कीवर्ड जो है वो कहीं पहले तो आपने ऑलरेडी वो टारगेट नहीं किया वो वेबसाइट पे, तो इस चीज़ को जो है वो अपने ध्यान में रखिएगा। अब ये देख लें कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है सर्च वॉल्यूम है वो 250 300 से लेके 600 तक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो सेकंड फेज के लिए भी रिसर्च करोगे और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। सेम आपने ऑल इन टाइटल जो है वो इसके चेक करने हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपको कीवर्ड टूल से मिल जाएगा, जैसे HRF है जहाँ से आप कीवर्ड्स निकालोगे, ठीक है। ऑल इन टाइटल वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है वो गूगल के ऊपर ऑल इन टाइटल कॉलन और उसके बाद अपना कीवर्ड डालना है तो आपको वो ये रिजल्ट जो है वो शो हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपको KGR की ये टर्म्स जो है वो पता चल जाएंगी। तो ये प्रोसेस था, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था KGR का और मैनुअल चेकिंग का। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कीवर्ड रिसर्च की, क्या कैसे आपने उसका कंपटीशन चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपने क्वेश्चंस कीवर्ड जो हैं वो कैसे निकालने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।